खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का प्लान तैयार। वोटिंग 3 मराहिल में होगी। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी कामरान बंगिश का कहना है इंतखाबात का पहला मरहला नवंबर या दिसंबर में होगा। इस हवाले से 14 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन से मुज़ाकरात होंगे। सादिकाबाद में गुज़श्ता रोज़ 9 अफराद की हलाकत, ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। वाक़े के खिलाफ ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज। ADIG की कार्रवाई, DSP मुतल्लिका SHO मुअत्तल, मरने वालों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अवाम की भरपूर शिरकत। नवाबशाह में सोसाइटी रोड में क्रैकर धमाका, आवाज दूर दूर तक सुनी गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शहरी खौफ में मुब्तला। जाय वक़ुआ के करीब कई अहम दफातर भी मौजूद हैं। महंगाई के बाद अवाम बेजार। खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बहावलपुर और बूरेवाला में पीपल्स पार्टी कारकुनान सरापा एहतजाज। जैकबाबाद और नवाबशाह में भी महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे। थरपारकर में खुदकुशी का बढ़ता हुआ रुझान, बड़ा सवालिया निशान। रवा साल 79 लोगों ने अपने हाथों जिंदगी का खात्मा किया। चंद रोज पहले खुदसोजी का वाकया भी पेश आया। अवाम में गहरी तशवीश। हैदराबाद में डेंगू के वार जारी। मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। कई दीगर शहरों में भी खतरनाक मच्छर के हमले। तिब्बी माहिरीन की अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। सीवरेज के मसाइल ने कई शहरों का हुलिया बिगाड़ दिया। कसूर के इलाके इलाहाबाद में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। खैरपुर टाउन वाली में भी गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा। जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। जुड्डू में बनाई गई कैटल कॉलोनी खस्ता हाल। इमारत, सड़कें, मवेशियों के बाड़े टूट फूट का शिकार। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली कॉलोनी बरसों बाद भी गैर फाक। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। शहर शहर तैयारियां, महाफिल, नात का एहतमाम। फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस, सजावट का सिलसिला भी जारी। और मानसेहरा के सियाहती मकामात पर अवाम का रश बढ़ने लगा। मौसम बदलते ही रौनकों में इजाफा। बच्चे, बड़े, खवातीन दिलकश नज़ारों का लुत्फ उठाने में मगन। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको बताएं, हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में ट्रांसफार्मर फटने से होने वाली हलाकतों पर नेपरा ने हेस्को पर 2 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। अथॉरिटी ने सोगवार खानदानों को हेस्को मुलाजमीन के बराबर 35 लाख फीकस मुआवजा अदा करने, जबकि जख्मी शहरियों को हेस्को मुलाजमीन के बराबर 7,50,000 फीकस मुआवजा अदा करने की भी हिदायत की है। रियाज टाइम से मजीद जान लेते हैं। रियाज टाइम बताइएगा क्या अपडेट्स हैं मजीद। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में ट्रांसफार्मर फटने का एक वाक़या हुआ था, जिसमें 10 अफराद हलाक और 12 अफराद जख्मी हो गए थे, जिसका नेपरा ने एक शो का नोटिस लिया और उस पर अब उन्होंने हेस्को पर 2 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। और जबकि जो जख्मी हैं उनको भी जो मुआवजा अदा करने की 7,50,000 रुपए फीकस के हिसाब से हिदायत की है। नेपरा ने इस हवाले से एक तहकीकाती कमेटी कायम की थी, जिसमें ये बात सामने आई कि हेस्को जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी में पाई गई है, सबूत हो गया और हिफाजती मयारात को बरकरार रखने में भी नाकाम रही है, जिसके बाद अथॉरिटी ने अब उसे जुर्माना कर दिया है। नेपरा ने हेस्को की इंतजामिया को हिदायत की है कि जो भी आपको हिदायत जारी की गई हैं और मुआवजे की तफसीलात जो है वो अथॉरिटी के साथ शेयर की जाए। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रियाज टाइम आपका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। वज़ीर आला महमूद खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगिश कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन 3 मराहिल में कराने का फैसला हो चुका है। पहले मरहले में रवा साल नवंबर या दिसंबर में मैदानी इस्लाम में विलेज और नेबरहुड काउंसिल के इंतखाबात होंगे। अगले साल मई में पहाड़ी इलाकों में विलेज काउंसिल्स के लिए इंतखाबात की तजवीज़ है, जबकि आखिरी मरहला जुलाई या अगस्त में तहसील चेयरमैन का इंतखाब होगा। बल्दियाती इलेक्शन के लिए 14 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत की मीटिंग होगी।
नवाबशाह सोसाइटी रोड सर्किट हाउस के करीब धमाका, दूर तक आवाज़ सुनी गई। इलाके में शहरी खौफ में मुब्तला हो गए हैं। धमाके से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने जायवकुआ को सर्च करके क्लियर करार दे दिया है। क्रैकर धमाका सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ को मौसूल हो गई है। पुलिस के मुताबिक धमाका क्रैकर से किया गया। सोसाइटी रोड पर अहम दफातर भी मौजूद हैं। अहम खबर आपको दी जा रही है। आपको बताते चलें कि जायवकुआ के करीब कई अहम दफातर भी मौजूद हैं। धमाके की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली है। आप देख सकते हैं नवाबशाह में सोसाइटी रोड में ये क्रैकर धमाका हुआ है। आवाज़ दूर तक सुनी गई है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुजरांवाला पुलिस ने कत्ल और दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अफराद ने गुज़श्ता ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल भी किया था। अहम खबर आपको दी जा रही है गुजरांवाला से। गुजरांवाला में मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए अफराद ने गुज़श्ता रोज़ ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग की थी। अहम खबर है मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब 2 मुल्ज़िमान गुजरांवाला पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए हैं और गुज़श्ता जो ज़मीन का तनाज़ा था इसमें इन्होंने 3 अफराद को कत्ल भी किया था। पकड़े गए अफराद ने गुज़श्ता जो ज़मीन का तनाज़ा था उसमें 3 अफराद को कत्ल किया है। मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। गुजरांवाला पुलिस की जानिब से एक अहम कार्रवाई है। मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब अफराद को गिरफ्तार किया गया। शफकत इमरान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। शफकत बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, ये थाना सदर गुजरांवाला और अहमदानगर पुलिस ने कार्रवाई की है और ये काफी अरसे से मुल्ज़मान इश्तिहारी थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक तो 13 कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़म जो है वो अहमदानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी हवाले से जो है वो गुलजार नामी जो मुल्ज़म था उसकी जो है एक मुल्ज़म जो गिरफ्तार किया उसकी तो हेड मनी भी मुकर्रर थी, जिसे थाना सदर गुजरांवाला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसे दहशतगर्दी, जाम कत्ल और अगवा बराए तावान के उस पर मुकदमा जो जेर समात थे। अब उसे जो है वो तकरीबन 11 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इस हवाले से सीपीओ गुजरांवाला का यही कहना है कि इनके खिलाफ तहकीकात की जा रही है कि मजीद इन्होंने क्या क्या किया है। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये दोनों जो इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं ये रूपोश होने के बाद भेस बदल कर रहे थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मजीद जो है वो तहकीकात की जा रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शफकत इमरान आपका। खबर है थरपारकर से। थरपारकर में खुदकुशी का बढ़ता हुआ रुझान, भूख, अफलास या फिर तालीम और तरबियत का फुकनान। रवां साल 89 लोगों ने अपनी ज़िंदगियों का खात्मा किया। गुज़श्ता दिनों इसी किस्म का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब छाछरों में नौजवान ने अपने 3 बच्चे कुएं में फेंक कर खुदसूजी कर ली थी। ताहाल इस वाक़े की वजह मालूम नहीं हो सकी है। हमारे साथ मौजूद हैं न्यू की रिपोर्टर मरियम सदीक़ा, उनसे जानते हैं। मरियम, बताइएगा आखिर खुदकुशी के बढ़ते हुए रुझानात की वजूहात क्या सामने आ रही हैं? जी, थरपारकर में खुदकुशियों का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस वक्त मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पर एक वालिद ने जो है अपने 3 बेटों के साथ एक छलांग लगा के कुएं में खुदकुशी कर ली थी और इस वाक़ये को जो है 9 दिन हो चुके हैं और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इनके घर में जो है इस तरह कोई परेशानी भी नज़र नहीं आती है और इनके जब वालिदीन से और इनकी बीवी से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो बिल्कुल ठीक ठाक था और उसे कोई परेशानी नहीं थी। और इसकी बीवी का ये कहना है कि हम खेत से वापस आ रहे थे, उसके बाद उसने मुझे कहा है कि मुझे कुएं से पानी निकालना है और वो पानी निकालने के लिए रस्सी लेने गई है तो उसने कुएं में पहले अपने 3 बच्चे फेंके हैं, उसके बाद जो है खुद भी कुएं में छलांग लगा के खुदकशी कर ली। और खुदकशियां जब थरपारकर में होती है तो उनके असबाब सामने नहीं आते हैं। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ जो है 2 नौजवानों ने भी खुदकशी कर ली मगर उनके जो है कुछ ना कुछ असबाब सामने आए हैं कि उनकी बीवियों से नाराज़गी थी या घरेलू तनाज़ा था, इसी वजह से उन्होंने खुदकशियाँ कर ली। खबर है सादिकाबाद से। सादिकाबाद में गुज़श्ता रोज़ 9 अफराद की हलाकत, ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज है। ताजिरों का हुकूमत से इस वाक़े के खिलाफ सख्त कार्रवाई और हिफाजती इंतजाम बेहतर बनाने का मुतालिबा। इससे पहले एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने नोटिस लेते हुए DSP सादिकाबाद, SHO और चौकी इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया। AIG ने मरने वालों के लवाहिकीन से भी मुलाकात की। उन्होंने एतराफ़ किया कि पुलिस अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रही है। मोहम्मद शबान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। मोहम्मद शबान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में अमन अमान के अबतर सूरत हाल के हवाले से और सादिकाबाद में गुज़श्ता रोज़ जो 9 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया है। सादिकाबाद के प्रेस क्लब में जो है वो मजहबी जमातें, सियासी जमातें, अंजुमन ताजरान की कसीर तादाद में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने ये लाहेअमल तैयार किया कि कल जो है वो मुकम्मल तौर पर सादिकाबाद के बाज़ार जो है वो बंद करेंगे। हम इंशाल्लाह फौरा चौक में स्ट्राइक करेंगे और उसके बाद वहाँ पे गायबाना नमाज जनाजा होगी उन लोगों की जो 9
बेगुनाह कत्ल हुए हैं। उसके बाद हम एक अपना लाए अमल तय करेंगे। अगर पुलिस ने सही तरीके से उनको टैकल ना किया जिनको बेचारों को कत्ल किया गया है, उनको मुजरमान को गिरफ्तार ना किया या उनको किसी भी किस्म की लोगों को राहत दी, तो हम इंशाअल्लाह सादिकाबाद पहले भी अगवा बराए तवान, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, इसके अलावा लोगों को जो है वो सरेआम गोलियां मारना आम हो चुका है। इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसे दबंग अफसर लायक लगाए जाएं जो यहाँ पे अमन व अमान को कायम रख सके। कल तमाम बाजार और बाकी दीगर अदारे जो है वो बंद होंगे और इन्होंने ये मुतालबा किया कि सादिकाबाद में फौरी तौर पे जो है वो कोई ईमानदार और दबंग किस्म का अफसर लाया जाए जो इन डाकुओं के साथ मुकाबला कर सके। जी चिन्योट में ख्वाजा सराओं के दो ग्रुपों में तनाज़ा हुआ है। ख्वाजा सराओं ने टायर जलाकर मेन रोड को बंद कर दिया। ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का दूसरे ग्रुप पर संगीन नताइज की धमकियां देने का इल्ज़ाम। उनका कहना था कि पुलिस को दरख्वास्त दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जिक्र करते हैं बढ़ती हुई महंगाई का। पिंडी घेप में ज़रूरी अशिया की कीमतें बढ़ने पर शहरी शदीद परेशान हैं। ख़ास तौर पर चीनी और आटे के दाम बढ़ने पर लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। यासिर मकसूद की रिपोर्ट देखिए। पिंडी घेप के लोगों को दोहरे चैलेंज का सामना। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ आटा चीनी की अदम सप्लाई। शहर की बेशतर दुकानों पर आटा चीनी नायाब हो गए। जिनके पास आटा चीनी मौजूद है वो मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। किसी दुकानदार के पास वो चीनी मिल ही नहीं रही है, यानी जिसके पास पड़ी है वही पुराना 106 रुपए रेट है, वो कह रहे हैं नए रेट के हमें चीनी मिल ही नहीं रही। चीनी की शॉर्टेज की वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। हमारी असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी घेप से हमारा मुतालबा है कि काइंडली नोटिस लें ताकि चीनी की फराहमी को मौसर बनाया जा सके। दुकानदार भी सरकारी रेट पर आटा और चीनी बेचने को तैयार नहीं। घर आके हमको पड़ी है 105, 107, 108, 90 रुपए की हम कैसे बेचें? आप मुझे ये बताएं। ऐसी साहब कह रहे हैं जी आप 90 रुपए की बेचो, कैसे बेचें? शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि बढ़ती महंगाई और बुहरान पर काबू पाया जाए। कैमरामैन कासिम मलिक के साथ यासिर मकसूद, नियो न्यूज़, पिंडी घेप। ठट्ठा में ब्रायलर मुर्गी की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। मुर्गी का गोश्त 500 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगा। दुकानदारों का कहना है कि मुर्गी की किल्लत के बायस रेट में ये इजाफा हुआ है। अगर यही सूरत हाल रही तो मुर्गी की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान है। महंगाई में इजाफे पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कीमतें बढ़ने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। अवाम ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा किया है। महंगाई नामंजूर, अवाम सरापा एहतजाज। बहावलपुर में पीपल्स पार्टी का मुजाहरा, शहरियों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। शुरका का कहना था मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हुक्मरान सियासी हरीफों को टारगेट करने के बजाय महंगाई में कमी पर तवज्जो दें। बूढ़ेवाला में भी पीपी कारकुन सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने महंगाई को गरीब अवाम पर जुल्म करार दिया। महंगाई के बायस मजदूर भी निढाल हो गए। जैकबाबाद में राइस मिल्स लेबर यूनियन का मुजाहरा। शुरका ने पुरानी अनाज मंडी से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। मुकर्रीन ने कहा कमर तोड़ महंगाई ने गुर्बत आम कर दी है। नवाब शाह में जमीयत उलमा इस्लाम ने बढ़ती कीमतों के खिलाफ रैली निकाली। शुरका ने कहा हुकूमती दावे बातों तक ही महदूद हैं। इमरान सरकार ने गुर्बत मिटाने की बजाय गरीबों को दबाना शुरू कर दिया। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा ऐलान। सूबे के 16,000 जामे मसाजिद के आइमा कराम और 213 अक़लियती पेशवाओं को अगले हफ्ते अदायगियों का फैसला किया गया है। महकमा औक़ाफ़ के मुताबिक जामे मस्जिद के इमाम को 3 माह बाद 30,000 रुपये दिए जाएंगे। आइमा कराम के लिए रवा माली साल के बजट में 3 अरब रुपये रखे गए हैं। पेशावर से मज़ीद जानते हैं लिहाज अली से। लिहाज बताइएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसला किया है कि अगस्त, जुलाई, अगस्त और सितंबर से बाकायदा तौर पर 16,000 आइमा कराम को माहाना 10,000 रुपये की तरीके से अदायगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और तकरीबन अगले हफ्ते अदायगी का सिलसिला बाकायदा 3 महीने की पहले किस्त को दी जाएगी। भाई हुकूमत का ये भी कहना है कि अदायगियों के सिलसिले में इस वक्त 16,000 आइमा कराम को अदायगियाँ की जा रही है। मजीद 5,000 आइमा कराम को भी अदायगी की जाएंगी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मसाजिद के आइमा कराम के अलावा
अक़लियती मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले 213 जो मजहबी पेशवा है उनको भी माहाना 10,000 रुपए की अदायगी का फैसला किया है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, भट्टा मजदूर तपती धूप में भी ईंटें तैयार करते हैं। भट्टी पर काम करने वाले मेहनत कश कहते हैं दिन भर मशक्क़त के बाद मामूली आमदनी हासिल होती है जो महंगाई के इस दौर में नाकाफ़ी है। आइए देखते हैं कोट ढीजी से गुलामुल्लाह सियाल की रिपोर्ट। है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। किसी भी तामीराती काम में ईंट का इस्तेमाल बुनियादी अहमियत का हामिल है। तपती धूप और भट्टे की गर्मी में मजदूर ये ईंटें तैयार करते हैं, लेकिन उन्हें इस काम का मुआवजा इंतहाई कम मिलता है। 4,000 कमाता हूँ तो 6,000 का खर्च हो जाता है। 2,000 कहाँ से लाऊं? दुकानदार हमारे से लड़ता है, भाई 2,000 और भी दो। ईंट तैयार करने के लिए पहले मिट्टी को पानी में गूंधा जाता है, फिर एक सांचे में गीली मिट्टी को भरकर ईंट की शक्ल दी जाती है। गधे पर ईंटें लादने वाले एक मजदूर ने बताया उसे 500 रुपए मजदूरी मिलती है। इसमें घर कैसे चलाए? गेहूं कितने पे, आटा कितना है आप देखते हैं, हमें क्या है 500 मिलते हैं दिहाड़ी। सारा दिन हम लौटते हैं, हुकूमत से गुजारिश है कुछ हमें ज़्यादा दें। भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों ने मुतालबा किया है कि बढ़ती महंगाई के तनासुब से उनकी मजदूरी और उजरत में भी इजाफा होना चाहिए। कैमरामैन सनाउल्लाह सियाल के साथ गुलामुल्लाह सियाल, नियो न्यूज़, कोट डीजी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कोयटा के मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में एहतजाज किया और गाड़ियां कॉरपोरेशन के दफ्तर के सामने खड़ी कर दी। मुलाजमीन ने एहतजाजन कचरे के ट्रक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के गेट के सामने खड़े कर दिए, जिससे ट्रैफिक जैम हो गया। मुजाहिरीन ने सूबाई हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि 10 रोज़ गुजरने के बाद भी तनख्वाहें अदा नहीं की गईं। हर माह तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर से माली मुश्किलात का सामना है। कसूर के इलाके इलाहाबाद में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। शहरी शदीद अजाब में मुब्तला हैं। राना समीउल्लाह की ये रिपोर्ट देखिए। सड़कें तालाब बन गईं, गलियां जौहड़ में तब्दील, जिधर देखें पानी ही पानी। गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा, इलाका मकीन घरों तक महसूर हो गए। गंदे पानी की वजह से नमाजी मस्जिद नहीं जा सकते, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी। बच्चे स्कूल भी जाते हैं, वो भी परेशान ने। घरां पानी है, दुकाना के पानी है। मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे गटरों के पानी की वजह से डेंगू और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को फैलने का खदशा है। सीओ की नहली और गफलत की वजह से यहाँ पर गटर उभर रहे हैं, पानी सड़कों के ऊपर है। गंदगी ने इलाहाबाद का हुलिया बिगाड़ दिया। शहरियों का मुतालिबा है फौरी तौर पर सफाई सुथराई के इंतजामात किए जाएं ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। राना समीउल्लाह, नियो न्यूज़, इलाहाबाद। खैरपुर टामवाली में सीवरेज का पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया, जिससे कब्रों को भी नुकसान पहुंच रहा है। अहले इलाका कहते हैं कि ज़िले हुकूमत को दरख्वास्त दी मगर मसला हल नहीं हो सका। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद अब्बास से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुर टामे वाले में। म्यूनसिपल कमेटी की नाहली की वजह से जो सीवरेज का गंदा पानी है वो कब्रिस्तान में दाखिल कर दिया गया है और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कब्रिस्तान की जो 4 दीवारी है वो भी गिरा दी और अपने जानवरों की रिहाइशगाह बना ली है। जो कब्रिस्तान के यहाँ के कोई लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, तो मजीद हम इनसे बात करते हैं कि आप साढ़े जड़ा ना कमेटी वाले ने गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल कर दिता है ते नाल दीवार सिट के ते माल मवेशी भी इत्थे बन दिता है। साढ़े जड़ा ना एसी साहब ने भी दरखास्त दी है ते कमेटी वाले ने भी दरखास्त दी है, कोई नहीं साड़ी सुनता। जी जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर टामे वाली और DCO बहावलपुर से हम मुतालबा करते हैं कि जो हमारा मसला इसको हल किया जाए। राजनपुर में न्यू न्यूज़ की खबर पर एक्शन लिया गया है। राजनपुर के इलाके बंद रोड के रिहायशियों की सुनी गई। न्यू न्यूज़ ने चंद रोज़ पहले बंद रोड पर खुले मैन होल्स और सफाई के नाक़िस इंतज़ामात की खबर नशर की थी। न्यू न्यूज़ की खबर पर राजनपुर ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आ गई। इंतज़ामिया ने न्यू न्यूज़ की निशानदही करने पर बंद रोड पर वाक़े खुले मैन होल्स के ढक्कन लगा दिए। दूसरी जानिब सफाई करके सर्विस सिस्टम को भी बेहतर कर दिया गया। इलाका मकीनों ने टीम न्यू न्यूज़ की काविश का शुक्रिया अदा किया।